नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिंसी क्लासेस पर। मैं हूं प्रिंसी और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अलेक्जेंडर पोप की अमृत कृति द रेप ऑफ लॉक की अनोखी कहानी। ये कहानी बहुत ही अनोखी है, जहां दरबार की हंसी ठिठोली अचानक एक सम्मान की जंग में बदल जाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुबह की पहली किरण, लंदन का एक आलीशान महल। सुबह का वक्त है, पर्दे से धूप की सुनहरी लकीरें अंदर आ रही हैं। बेलिंडा अपने बेड पर सो रही है। बेलिंडा नींद में, उसके चारों ओर अदृश्य सिल्फ यानी आकाशीय आत्माएं मंडरा रही हैं। ये सिर्फ ऐसी आकाशीय आत्माएं हैं जो बेलिंडा को नहीं दिखती, लेकिन वो बेलिंडा की रक्षा करती हैं। एरिल सिल्फ का मुखिया है। ये सिल्फ जो है उनका एक मुखिया है एरिल। वो फुसफुसाते हुए कहता है, जागो मेरी सुंदर रानी, आज तुम्हारा दिन है। आज तुम्हारी आंखों की चमक दरबार को हिला देंगी। बेलिंडा सपने में डूबी हुई है। वो अपने सपने में एक एरिल को देखती है। एरिल उससे कहता है, सुनो बेलिंडा, हम आत्माएं तुम्हारी रखवाली करते हैं। तुम्हारी सुंदरता सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये पूरे समाज की है। ये एक अनोखा ताज है, लेकिन सावधान रहो, आज तुम्हारे लिए खतरा मंडरा रहा है। बेलिंडा सपने में हैरान होकर बोलती है, कौन सा खतरा, और कौन मुझसे कुछ छीन सकता है? एरिल रहस्यमय मुस्कान के साथ, हमारा कानून है, हम हर राज पूरी तरह नहीं खोलते। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी एक लट तुम्हारे भाग्य का सबसे नाजुक अंग है। इतने में घड़ी की हल्की सी टिक टिक सुनाई देती है। बेलिंडा नींद से उठ जाती है। उसके पास ही उसकी प्यारी छोटी कुतिया सॉक लेटी हुई है। बेलिंडा उठते ही उस पर हाथ फेरती है और मुस्कुराकर कहती है, ओ सॉक, तुम ही हो जो हमेशा मेरे पास रहते हो। आज मुझे दरबार में सबसे खूबसूरत दिखना है। बेलिंडा उठकर शीशे के सामने बैठती है। उसकी मेज पर सुंदरता के सारे साज सामान हैं, कंघी, पाउडर, गहने, सब कुछ। सेल्फ्स उसके चारों ओर उड़ते हैं, मानो उसकी तैयारियों में मदद कर रहे हों, पर ये सेल्फ बेलिंडा को दिखाई नहीं देते। एरिल अपने साथियों से कहता है, ध्यान रहे, हर बाल सही जगह हो, हर चमक सही कोण पर हो। ये सिर्फ साज सज्जा नहीं है, ये समाज के सामने उसका कवच है। वो सिर्फ उसके चारों ओर मंडराते हैं और उसकी मदद करते हैं। लगता है मानो वो उसको सजा रहे हों, पर ये अदृश्य हैं, ये बेलिंडा को दिखते नहीं। बेलिंडा धीरे धीरे कंघी करती है। चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान है। बेलिंडा खुद से धीमे स्वर में कहती है, आज की सुबह किसी जादू से कम नहीं। थीम्स नदी का किनारा। सुबह का आसमान नीला है। थीम्स नदी की लहरों पर सूरज की किरणें चमक रही हैं। एक शानदार नाव पर बेलिंडा बैठी है। उसके चारों ओर सहेलियां और नौकर चाकर हैं। नाव धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रही है। सहेलियां हंसते हुए कहती हैं, बेलिंडा, आज तुम सचमुच किसी देवी से कम नहीं लग रही हो। लगता है दरबार की सारी निगाहें सिर्फ तुम पर टिकेंगी। बेलिंडा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सुंदरता का क्या भरोसा, आज है तो कल फीकी पड़ सकती हैं, लेकिन हाँ, आज की धूप सचमुच मेरा साथ दे रही है। नदी के पानी में हल्की सी लहर उठती है। ऊपर आसमान में सिल्फ्स उड़ रहे हैं। एरिल अपनी टोली के साथ बेलिंडा पर नज़र रखे हुए है। एरिल गंभीर स्वर में कहता है, सुनो मेरे साथियों, आज का दिन साधारण नहीं। हमारी रानी बेलिंडा पर एक खतरा मंडरा रहा है। उसकी सबसे कीमती चीज़, उसकी लट, किसी के लोभ का शिकार हो सकती है। छोटे सिल्फ चौंक जाते हैं। एक सिल्फ कहता है, पर कौन इतनी हिम्मत करेगा? क्या कोई उसकी लट तक पहुंच पाएगा? एरिल रहस्यमय तरीके से कहता है, लोभ और वासना इंसान को पागल बना देती है। हम सिर्फ उसका पहरा दे सकते हैं, पर किस्मत के लिखे को बदलना हमारे बस में नहीं। दूसरी ओर दरबार का एक युवक है जिसका नाम है बैरन। बैरन दरबार में खड़ा है। वो बेलिंडा को दूर से देखता है। उसकी आंखों में दीवानगी चमकती है। बैरन खुद से कहता है, ना ही ताज ना ही जवाहरात, मुझे चाहिए बस उसकी एक लट। वो लट होगी मेरी जीत का प्रतीक, मेरे गर्व का ताज। उसकी आंखें पागलपन में चमक उठती हैं। वो बेलिंडा की तरफ घूरता है, जैसे किसी जादुई खजाने को देख रहा हो।
नाव पर हलचल होती है। नाव दरबार के पास पहुंच जाती है। हवा से बेलिंडा के बाल हल्के हल्के उड़ते हैं। उसकी सुनहरी लट धूप में चमकती है। एक सहेली चिढ़ाकर कहती है, सावधान बेलिंडा, तेरे बाल चमक रहे हैं मानो कोई इन्हें छीन ले जाएगा। बेलिंडा हंसते हुए कहती है, कौन इतना ना समझ होगा जो मेरे बालों को छूने की जुर्रत करे। लेकिन एरिल के चेहरे पर चिंता की परछाई है। एरिल धीमे स्वर में कहता है, काश वो जान पाती कि उसकी हंसी में छुपा खतरा कितना गहरा है। हैम्पटन कोर्ट का महल, भव्य महल में रौनक है। बेलिंडा अपनी सहेलियों के साथ अंदर प्रवेश करती है। दरबार सज चुका है। सुनहरी झूमर, रेशमी पर्दे और हर कोने में हंसी ठिठोली। बेलिंडा की सहेली बेलिंडा से कहती है, बेलिंडा, सबकी निगाहें तुम पर टिकी है, आज तुम सच में चमक रही हो। बेलिंडा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये तो बस सुबह की धूप का कमाल है। देखना, दरबार में खेल और गपशप की गर्मी अभी और बढ़ेगी। कार्ड का गेम। दरबार में ओम्ब्रे नाम का ताश खेल शुरू होता है। बेलिंडा शान से बैठती है। उसके सामने 2 राजसी युवा खिलाड़ी होते हैं। तालियों और हंसी के बीच खेल तेजी पकड़ लेता है। बेलिंडा कार्ड फेंकते हुए आत्मविश्वास से कहती है, ये हाथ तुम्हारी बाजी पलट देगा। चारों ओर से शोर उठता है। बेलिंडा जीत जाती है और उसकी मुस्कान और भी चमक उठती है। एक दरबारी बेलिंडा से कहता है, वाह बेलिंडा, तुम्हारी किस्मत और अक्ल दोनों ही कमाल है। द बैरन धीरे स्वर में कहता है, हाँ, किस्मत उसके हाथ है, लेकिन जीत मेरी अभी बाकी है। बेलिंडा खेल में व्यस्त है, पर बैरन की आंखें सिर्फ उसकी सुनहरी लट पर टिकी है। उसके हाथ में छुपा हुआ है एक छोटा सा कैची, सीजर। बैरन गंभीर स्वर में मन में कहता है, आज ये पल इतिहास बन जाएगा। ये लट मेरी होगी। ऊपर आसमान में सिर्फ बेचैन होकर खड़े रहते हैं। एरिल चिंतित है। एरिल गुस्से में कहता है, उसके पास मत जाना शैतान, हम उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही बेलिंडा जरा झुकती है, उसकी लट खुलकर कंधे पर आ गिरती है। बैरन धीरे धीरे पीछे से आता है। कैची की चमक धूप में झलकती है। सन्नाटा छा जाता है, मानो समय रुक गया हो। एरिल चीखते हुए अदृश्य, रुको, पर देर हो चुकी थी। चटाक, कैची बंद होती है और बेलिंडा की सुनहरी लट कटकर बैरन के हाथ में आ जाती है। बेलिंडा हक्का बक्का खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो उठता है। बेलिंडा तड़पते हुए बोलती है, ये तुमने क्या कर डाला? मेरा सम्मान, मेरा गर्व मेरे हाथ में दे दिया। मेरा सम्मान, मेरे गर्व पर हाथ डाल दिया। बैरन लट को ऊंचा उठाकर गर्व से मुस्कुराता है। बैरन कहता है, अब ये लट मेरे नाम की होगी। ये मेरी जीत का प्रतीक है। दरबार में सनसनी फैल जाती है। हंसी, हैरानी और फुसफुसाहटों के बीच बेलिंडा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। बेलिंडा दर्द में महल के कमरे में बैठी होती है। उसके चेहरे पर सदमे की छाया है। कभी आंसू, कभी गुस्सा, दोनों उसकी आंखों में तैर रहे हैं। बेलिंडा खुद से कहती है, मेरे सम्मान की एक लट किसी ने ऐसे छीन ली जैसे मेरे आत्मा ही तोड़ दी हो। क्या यही दरबार की शान है? क्या यही खेल है? उसकी सहेली पास आती है, पर बेलिंडा चुपचाप दूर देखती रहती है। स्प्लीन का आगमन। अचानक वातावरण बदल जाता है। धुंध सा फैल जाता है और स्प्लीन नाम की एक रहस्यमय देवी प्रकट होती है। वो नाराज आत्माओं और उदासी की रानी है। स्प्लीन कटु हंसी में कहती है, बेलिंडा, यही है तुम्हारी सुंदरता की कीमत। इतनी ऊंची शोहरत, उतना गहरा दुख। तुम्हारे आंसू तुम्हारे गहनों से भी ज़्यादा चमकेंगे। बेलिंडा कांप उठती है। बेलिंडा डरी आवाज़ में बोलती है, क्यों मुझे ही ये अपमान झेलना पड़ा? स्प्लीन तेज स्वर में बोलती है, क्योंकि यही नियति है। हर सुंदरता का अंत पीड़ा में ही लिखा है। सिल्फ की हार। एरिल और उसके साथी सिल्फ कमरे के कोने में मंडरा रहे हैं। उनकी आंखों में अपराध बोध है। एक सिल्फ धीमी स्वर में बोलता है, हम असफल हो गए, पर उसकी रक्षा नहीं कर सके। एरिल गंभीर स्वर में, नहीं, ये किस्मत थी।
हमने पूरी कोशिश की, लेकिन भाग्य की कैची ने हमारी ताकत से ज़्यादा तेज वार किया। बेलिंडा का आक्रोश। बेलिंडा शीशे में खुद को देखती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग है। बेलिंडा दृढ़ स्वर में बोलती है, नहीं, ये अन्याय यूं ही नहीं रह सकता। अगर उसने मेरी लट छीनी है तो मैं उसके घमंड को तोड़ दूंगी। अब ये खेल सिर्फ मजाक नहीं रहा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इस कहानी में। बेलिंडा गुस्से में दरबार में लौट आती है, चेहरे पर गुस्से की ज्वाला, आंखों में आंसुओं की नमी और दरवाजे पर दस्तक देती है। बैरन अब भी उस सुनहरी लट को ऊंचा उठाकर गर्व से खड़ा है। बेलिंडा कड़क आवाज़ में बोलती है, बैरन, तुमने मेरी इजाज़त के बिना मेरे सम्मान का सबसे कीमती हिस्सा चुराया और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। दरबार सन्न रह जाता है। बैरन मुस्कुराकर जवाब देता है, बैरन गर्भ में, ये लट अब मेरे पास है। ये मेरी जीत का प्रतीक है। इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बेलिंडा अपनी छोटी सी हेयर पिन निकालती है। वो बिजली सी बैरन की ओर लपकती है। बेलिंडा चिल्लाते हुए कहती है, तुम सोचते हो कि मैं नाजुक हूँ? आज मैं साबित कर दूंगी कि सौंदर्य कभी कमज़ोर नहीं होता। बैरन पीछे हटता है, पर बेलिंडा का गुस्सा उसे रोक लेता है। सहेलियाँ और दरबार शोर मचाते हैं। माहौल जैसे जंग सा हो जाता है। बैरन डर जाता है। बेलिंडा उसका कॉलर पकड़ लेती है। बेलिंडा की हिम्मत बढ़ गई थी, पर बैरन की हिम्मत टूटती है। बैरन बचाव में हड़बड़ाते हुए, ठहरो बेलिंडा, ये बस मजाक था, खेल था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। बेलिंडा तेज स्वर में, खेल? मेरे सम्मान का अपमान तुम्हारे लिए एक खेल है, तो ये अब खेल तुम्हें भारी पड़ेगा। अचानक दरबार की रोशनी बदल जाती है। ऊपर से देवताओं सी आभा उतरती है। वो सुनहरी लट जिसे बैरन ने हाथ में पकड़ा था धीरे धीरे हवा में उड़ जाती है। सबकी नज़रें लट पर टिकी हैं। वो लट अब बैरन के हाथ से छूटकर आसमान में चमकते हुए सितारे में बदल जाती है। एरल धीमे स्वर में बोलता है, बेलिंडा, तुम्हारी सुंदरता को कोई छीन नहीं सकता। वो अमर हो गई। अब तुम्हारी लट हमेशा आकाश में तारों की तरह चमकेगी। बेलिंडा आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उसे सुकून है। बेलिंडा धीरे से कहती है, तो ये सच है? मेरा अपमान, मेरी तकलीफ सब व्यर्थ नहीं गया। मेरी लट अब अमर है और मेरी कहानी भी। दरबार के लोग उस चमकते तारे को देखते रह जाते हैं। बैरन स्तब्ध खड़ा रह जाता है। और यहाँ समाप्त होती है द रेप ऑफ लॉक, एक छोटी सी सुनहरी लट की चोरी जो बन गई थी अमरता और व्यंग्यता का प्रतीक। तो दोस्तों, ये थे बेलिंडा की दर्दनाक घड़ी और उसकी दर्दनाक कहानी, जहाँ उसकी एक लट जो है वो एक युद्ध में परिवर्तित हो जाती है। उसके आत्मसम्मान जो उसकी एक लट में था उसे बैरन लेता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ ज़रूर दें। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।